ओम शांति 30/3/2024। आज की मुरली से योग। मुरली से एक दो पॉइंट उठाएंगे और योग करेंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। ध्यान करना है, अपने को देखना है मन बुद्धि की आंखों से और उस शांति को फील करना है। तो देखेंगे पॉइंट ऑफ लाइट, शांति को फील करना है। अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। हम बाप दादा को भी देखेंगे अपने मस्तक के ऊपर चमकता हुआ सितारा। क्या कह रहे हैं बाप दादा? देखेंगे ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा को। क्या कह रहे हैं बाप दादा? बाप दादा क्या कह रहे हैं कि बाबा क्या है? प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज हमें ऐसे देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाते हैं। तो ये नॉलेज से क्या है? प्राण दान मिलते हैं। तो बाबा हमें प्राण दान दे रहे हैं। तो बाबा को हमें कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा हमें दान दे रहे हैं, प्राणों का प्राण दान दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। बहुत प्यार से याद करना है बाबा को। देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें आ रही है, मुझे आत्मा में शांति की किरणें आ रही है। इसी ज्ञान और योग से हमारे भंडारे 21 जन्मों के लिए भरपूर हो जाते हैं। तो नॉलेज को कहते भी हैं सोर्स ऑफ इनकम। तो ये नॉलेज ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है, 21 जन्मों की सोर्स ऑफ इनकम है। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं लौकिक, वो कितना मिलता है इनकम? थोड़ा सा लाइफ 30-40 साल तो पढ़ते ही रहते हैं, फिर थोड़ा सा क्या 30-40 साल हमें इनकम होती है। बस इससे 21 जन्म की इनकम होती है। तो रोज पढ़ना है बाबा की पढ़ाई, बाबा को याद करना है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ये क्या है? वेल्थ भी है। और हेल्थ क्या है? बाबा की याद। तो बाबा को याद करना है। हेल्थ वेल्थ मिलती है 21 जन्मों के लिए। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। आत्मा क्या है? शालिग्राम है। हमारे पिता परम आत्मा है, शिव है। शिवलिंग के रूप में पूजा होती है और हम बच्चों की शालिग्राम, जिन्होंने बाबा को पहचाना है। तो मैं आत्मा कौन हूँ? शालिग्राम हूँ। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। बाबा ही हमें आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं था। कहते हैं बंदरों से आए हम। ऐसे हो सकता है? बंदर अलग योनि है, मनुष्य की अलग योनि है। पता ही नहीं था। तो बाबा ने आकर हमें आदि अंत का राज समझाया है। भाई तुम क्या थे? पहले देवी देवता थे, बंदर नहीं थे। अब बंदर जैसे बन गए हो। बंदर नहीं बने लेकिन उन जैसे बन गए, हरकतें वैसी है। तो वापस से देवी देवता बनना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। देखना है बाबा को। बाबा मुझे रोज पढ़ाने आते हैं परम धाम से। हमें पढ़ाकर क्या बनाते हैं? श्री कृष्ण। लेकिन गीता में क्या कर दिया? श्री कृष्ण को पढ़ाने वाला बना दिया और बाबा को तो उड़ा ही दिया। तो ये गलती कर दी है। हम इस पढ़ाई से श्री कृष्ण जैसे बनते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, तो ये गीता को खंडित कर दिया। सतयुग में हम सुधरे हुए हैं और अभी इस कलयुग में मनुष्य क्या है? अनसुधरे हुए। तो देखना है अपने को सुधरी हुई दुनिया में। अपने को लक्ष्मी नारायण देखना है।
अपने को देखना है नई दुनिया में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। ये जन्म हमारा देवताओं से भी उच्च है और हम उनसे बड़े नॉलेजफुल भी हैं ये जीवन, क्योंकि भगवान हमारे साथ है इस वक्त, देवताओं के साथ नहीं होगा। तो देखना है वाह रे मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ। अपने को देखना है, बाबा को देखना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जितना हम बुद्धि से याद करेंगे बाबा को, मन बुद्धि से, उतनी हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम पे देखना है, या अपने मस्तक के ऊपर या बाप दादा के भ्रकुटी के मध्य में। हमें किसी भी बात विवाद में नहीं पड़ना है। ये नॉलेज का दान देकर सबका भंडारा भरपूर करना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा को देखना है, ग्लोब पे बैठ जाना है, सभी आत्माओं को बाप दादा के साथ परिचय देना है कि तुम देखना है, मर्ज करना है, मैसेज देना है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, भृकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, जैसे आसमान में चमकता है वैसे हो। और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, जो कहाँ रहते हैं? परम धाम में, वो आए हुए हैं अब। तो उनसे सुख शांति का वर्षा लेना है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास पहुंचो। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाप दादा को देखना है, विश्व की सभी आत्माओं को देखना है, बाप दादा से शांति की किरणें लेके विश्व की सभी आत्माओं को देनी है, शांति और ज्ञान की किरणें। आज का वरदान है, सम्मान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भाव। तो हमेशा अपने सम्मान की स्थिति में रहना है कि मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इन सम्मान में रहकर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है, जो शक्तियाँ मिली है। कहाँ मुझे अपने आप को अंतर्मुखी करना है, कहाँ बीती बातों को बिंदी लगानी है, क्या मुझे सहन करना है, परिस्थितियों को सहन करना है, परिस्थितियों को फेस करना है, मनुष्य को सहन करना है। तो सहन करने की शक्ति कहाँ तक आई है मनुष्य की? बाबा से लेनी है, उनको शक्ति प्रमाण लगाना है और परिस्थितियों को फेस करना है, व्यक्तियों को सहन करना है। तो ये शक्तियाँ कितनी ऑर्डर प्रमाण चलती है देखना है। समाने की शक्ति कितनी है, बुरी बातों को समाता हूँ कि नहीं, परखने की शक्ति। तो इन सब शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना है, जो चलाते हैं वही विशाल बुद्धि है। तो देखना है बाबा से मुझे आत्मा में शक्तियाँ आ रही है, बढ़ती जा रही है। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी कार्य करने से पहले क्या संकल्प करना है? सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता हुई पड़ी है। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।